प्रीमियम बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे स्पाइक कर दें। 10% तो मिल रहा है फिलहाल। 45 पोजीशन 10% के आसपास एग्जिट कर देते हैं इसको। सो गाइस अभी जिंदल स्टील मेरे को प्रॉफिट देने लग गया है, डीएलएफ भी दे रहा है। सो लेट्स सी चार्ट, लेट्स गो ऑन द चार्ट। ऑर्डर्स आपको कुछ दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ कंप्लीटेड ऑर्डर, अगर मैं कंप्लीट ऑर्डर इसमें फिल्टर नहीं होता है। कंप्लीट ऑर्डर मेरे जो आज के लगे हैं अराउंड वो लगे हैं 35 कंप्लीट ऑर्डर लगे हैं। तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो में मैं अपना जो ट्रेड है वो रिकॉर्ड करने वाला हूँ। और जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा था मेरा, जो पिछली वीडियो में जो भी मेरा ट्रेड्स थे मैंने रिकॉर्ड किए थे, और उसमें लोगों की 80% कमेंट्स यही थे कि भाई यही अपनी जो ट्रेड्स है इसको रिकॉर्ड करके इसकी वीडियोस पब्लिक करो। यूजुअली कोई करता नहीं है, या मतलब एक तरीके से हर किसी का अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है ट्रेड करने का, लेकिन मैं स्कैल्पर हूँ तो स्कैल्पर का सिर्फ माइंड सेट का गेम है, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है कि अपना यार, जब तुमको बनाना जितना आता है उससे ज़्यादा अगर तुम लूज़ कर दोगे पैसा तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। बाकी इसमें मेरा स्पेसिफिक कोई स्टाइल नहीं है। मैं मोमेंटम स्कैल्पिंग करता हूँ, मैं अपने बिग बार के साथ स्कैल्पिंग करता हूँ, मैं पुल बैक स्कैल्पिंग करता हूँ, ठीक है। और मैं रिजेक्शन स्कैल्पिंग करता हूँ, तो अलग अलग तरीके। तो किसी दिन कोई भी स्कैल्पिंग का मेरा स्टाइल आपको देखने को मिल सकता है। तो आज जो मार्केट रहेगा, जैसा ही मार्केट रहेगा उसमें जिस तरीके की भी मैं ट्रेड करूँगा, जैसा मेरी ट्रेड्स बनेंगी, जो भी मेरा रहेगा मार्केट के अंदर डिसीजन, किस टाइम पे कैसे डिसीजन, आई होप उससे आपको हेल्प मिलेगा अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने में। बिकॉज बाकी सारा कंटेंट, लर्निंग कंटेंट एक तरफ, लेकिन लाइव ट्रेड करना अपना, कोई आपके साथ बैठ के ट्रेड करता है, वो आपको बताता है कि इस तरीके से ट्रेड होता है, इस तरीके से मैंने बाई किया, मैं यहाँ पर होल्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एग्जिट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, ये मेरा टारगेट है, यहाँ तक इसको होल्ड करूँगा, उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ आपके लोगों के लिए लेके आऊँ कि अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करूँ। और जब कभी कभी जैसे मैं देखो ट्रेड करता हूँ तो पॉसिबल नहीं हो पाता है हर चीज़ को क्लिक करके रिकॉर्ड करवाना, जहाँ पर छोटे मोटे ट्रेड हो, और जहाँ पर और कभी मैं बड़ी क्वांटिटी से भी ट्रेड कर रहा होता हूँ, तो वहाँ पर भी ज़रूरी नहीं है कि मेरी वॉइस क्लियर है कुछ है, क्योंकि मेरा ध्यान ट्रेड पे रहता है रेदर देन मेरा ध्यान इस पर है, क्योंकि मैं लाइव करवा नहीं रहा हूँ, मैं ट्रेड खुद करता हूँ, मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप उससे सीख सको, ठीक है। सो पूरा वीडियो देखो और सीखो कि हाँ मैं एग्जैक्टली स्कैल्प कैसे करता हूँ, स्कैल्पिंग में रिस्क कितना होता है। रिमेंबर, मैं जब ट्रेड स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो मेरा हमेशा साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस रहता है। मैं सिस्टम पर कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। मेरे को पता होता है मेरा M2M कितना जाएगा एक ट्रेड में, मेरे को मैक्सिमम कितने लॉस पर काट देना है। स्लिपेज में उस लॉस से, अगर मैंने 1 लाख का लॉस एक्सपेक्ट किया, 1 लाख के लॉस में मैं काट रहा हूँ, स्लिपेज में 1,05,000 1,10,000 हो जाएगा, या वो 95,000 भी हो जाएगा, क्योंकि स्लिपेज पता है, क्योंकि मैं मार्केट ऑर्डर में काटता हूँ। बाकी पूरा वीडियो देखो, और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, क्या समझने में आया, कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ऐसी सीरीज़ चाहिए तो कमेंट जरूर करना, हमारा भाई आपके लिए ऐसी सीरीज़ लेके आएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड रोज़ अपने ट्रेड्स को रोज़ रिकॉर्ड करने वाला हूँ। ओके सो गाइज, आज है अपना निफ्टी का एक्सपायरी, और निफ्टी के एक्सपायरी में मार्केट गैप डाउन दे रखा है, बहुत ज़बरदस्त गैप डाउन, जो कल ओवरनाइट कैरी किया होगा उसके प्रीमियम अब मैं देख लेता हूँ कि वो कितना कमाए बैठा है। फिर उसके बाद देखेंगे कि वो प्रीमियम गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, या घूमेगा नहीं घूमेगा। और मार्केट में बहुत ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर है, तो अपन को उसको देख के ही काम करना है, ठीक है। अभी चलो अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ चार्ट पे। आज हमारे पास थर्सडे बोल तो एक्सपायरी है निफ्टी की। तो ये रहा अपने पास चार्ट निफ्टी का। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है देखो, बैंक निफ्टी को अगर मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, बैंक निफ्टी नीचे से ब्रेकडाउन दे चुका है, अपने सारे लेवल्स को तोड़ चुका है। और कहाँ पर अभी वही प्रीवियस सपोर्ट, जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 43,600 का एक सपोर्ट है, जो प्रीवियसली जहाँ से मार्केट उठा था वहीं पर अभी टिका हुआ है। और राइट, ये वहीं पर आ चुका है। और निफ्टी का सपोर्ट है यही अराउंड 19,480, 19,480 से 500, 19,500 का एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। ये टूटना, अगर ये टूटा तो समझ लो गया मार्केट, बहुत बुरी तरीके से नीचे आएगा, सीधे 18,000 के लेवल भी दिखा देगा। अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को ट्रेडिंग से मतलब। कल देखो वन साइड ट्रैप किया था, वन साइड, अनदर साइड मूव दिया वन डायरेक्शन। तो अभी एक क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव मूव आ चुका है, करेक्टिव मूव हमें चाहिए। हो सकता है आज एक करेक्टिव मूव मिल जाए निफ्टी के अंदर। सो गाइस, यहाँ पे अपन एक बार पहले एंट्री ले चुके थे, दोबारा मैं एंट्री ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अच्छा कैंडल एक आया है, नीचे को दिख रहा है मेरे को। बस ये ट्रैप ना करे, क्योंकि ट्रैप बहुत बन रहा है यहाँ पे। अगर ये ट्रैप करेगा तो फिर दिक्कत हमें हो सकती है। सो लेट्स सी, ट्रैप से बच के चलेंगे। 19,550 की पी एड सेल ऑर्डर 44, 45 प्राइस अच्छा आ रहा है नीचे को, लेकिन क्वांटिटी मेरे पास अभी कम ही है फ़िलहाल के लिए। 46 ऑर्डर्स मेरे इसमें लगे हुए थे, और 15,000 के आसपास कुछ दिख रहा है, ठीक है। 15, 10, 7, बड़ा चार्ट का बड़ा लफड़ाबाजी यार। प्रीमियम बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे स्पाइक कर दें, और 10% तो मिल रहा है फिलहाल। 45 पोजीशन, 10% के आसपास एग्जिट कर देते हैं इसको। एग्जिट कुछ क्वांटिटी यहाँ पे 1800 क्वांटिटी,
15,000 बन रहा है हमारा। यहाँ पर 1800 क्वांटिटी को सेल मार दिया मैंने। 10,000 रिमेनिंग 44। ठीक है, इसमें क्या था देखो, ये मेरे को पहले ये वाला ट्रेड था, मैंने इसमें 1800 क्वांटिटी उठाई थी, 5,000 बना। क्या बकवास है यार, क्या बकवास स्लिपेज है। सो गाइस, अपना यहाँ पर ट्रेड हो चुका पंचअप कॉल साइड का, क्योंकि प्राइस निकल रहा है और ऑर्डर्स मेरे लगे थे। सो लेट्स सी, ये कैंडल मेरे को काफ़ी अच्छा दिखा है अकॉर्डिंग टू द चार्ट। ये निकल चुका है इसका हाई निकाल के। इट शुड बी, आई मे बी सिटिंग इन अ गुड प्रॉफिट अराउंड 28-29,000। ओके, लेट्स होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके 5400 क्वान्टिटी में कुछ प्रॉफिट आएगा। होल्ड नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। 34-35,000 का प्रॉफिट अपने को शो हो रहा है गाइस। 40, 51। ग्रेट भाई, ये निकल गया, ये निकला है और इसको होल्ड किया जाएगा प्रॉपर। और यहाँ पे से हम लेके चलेंगे लॉन्ग पोजीशन। यहाँ पर हमारी लॉन्ग पोजीशन लग चुकी थी एंड दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस एंड दिस इज गोइंग टू बी द टारगेट। सो लेट्स सी मार्केट मेरे को ये देता है नहीं देता है। 25-24,000 दिखा रहा है और एक टाइम पे 52 के आसपास प्रीमियम चल रहा है। लेट्स सी, खाना भी बनना है तो आवाज़ आ रही होगी आपको। कैंडल बहुत अच्छा बना है, नीचे आता है और एवरेज किया जाएगा। कैंडल काफ़ी अच्छा बना हुआ है, कैंडल में स्ट्रेंथ है, लेकिन ये ट्रैप ना हो, बस मैं इसी की उम्मीद करता हूँ बाजार से। ट्रैप ना हो, एक कैंडल और मारे स्पाइक। लेट्स गो गाइस। 41-42,000 नेट टू नेट। आई थिंक देख रहे हो 39-40 तो 5400 क्वान्टिटी है, 5,400 क्वान्टिटी, 33,000 के अप्रॉक्स प्रॉफिट दिखा रहा है। पढ़ की आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि यहाँ का खाना बनना है। 52 चल रहा है तो मेरे का टारगेट है यहाँ से 62 ऐसा कुछ मेरे को मिल जाए। नीचे मत आना, नीचे नहीं आना चाहिए। शुड बी गो अप, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए भाई। नीचे आएगा तो दिक्कत करेगा। बैंक निफ्टी को अगर देखे तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा निकल रहा है भाई, अच्छा खासा निकला है। हमें निफ्टी भी चाहिए, निफ्टी चाहिए, ऊपर चाहिए। नीचे आएगा तो और क्वांटिटीज ऐड की जा सकती है। व्हाट यू थिंक गाइस? अगर ये नीचे आया तो क्वांटिटी ऐड की जा सकती है नहीं। पोजीशन 35, 36, 34,000 के आसपास दिख रहा है। बैंक निफ्टी अच्छा जा रहा है, निफ्टी में अच्छी कैंडल है, बहुत बुलिश कैंडल है। एक ऐसी ही अगर एक और कैंडल आती है, ये मेरा प्रॉफिट चला जाएगा 60, 70, 80,000 और मेरा हो जाएगा आज का झल्ला पानी। आज की झाड़ी मेरी कंप्लीट हो जाएगी। सो लेट्स सी, लेट्स गो कम ऑन। बैंक निफ्टी बेस बन रहा था, बेस रनिंग। सो गाइस, अभी जिंदल स्टील भी मेरे को प्रॉफिट देने लग गया है, डीएलएफ भी दे रहा है। सो लेट्स सी चार्ट, लेट्स गो ऑन द चार्ट एंड जिंदल स्टील यहाँ से नीचे आया है। ओके 33। ये कैंडल अगर स्पाइक देता है, इट शुड बी ये बस सही भाई। होल्ड कर रहा है, होल्ड करना चाहिए। ये 75 सीधा दिखाएगा, 75 का मेरा टारगेट है। मेरा प्रॉफिट भी वही 50, 70, 80, 88। वेरी नाइस, वेरी। अरे यार ये क्या है, 75, 76। तो मैं बोला था चार्ट जाएगा, पैसा आएगा। और आई शुड बी एग्जिटिंग सम मोर क्वांटिटी ओवर हेयर। और यहाँ पे कुछ और क्वांटिटीज को आई विल 71, 72 एग्जिट द पोजीशन। सो गाइस, हुआ डन फॉर द डे। या व्हाट अ स्पाइक। मेड सम मनी नहीं छोड़ेंगे। डन फॉर द डे मैन, डन फॉर द डे। सो गाइस, यहाँ पे एक बढ़िया कैंडल फटा है। ठीक है, फटा हुआ कैंडल, ये देखो। ये भाई, ये क्या फट गया कैंडल। फटना था, इसने रेजिस्टेंस पे आके फट रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने ऐसे नहीं फटना चाहिए था। यही है ना, आप इसमें आप घुसोगे कहाँ, पैसा बनाओगे कहाँ, ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन एंट्री प्लान कर रहे हैं। मेरे को पुल बैक पर मिलेगा तभी मैं एंट्री लूँगा। अदर देन दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी एंट्री इन दिस। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बढ़िया प्रीमियम फटा है, अच्छा है। ऐसे एंट्री इसके हाई निकलती है, एंट्री बन जानी चाहिए थी वैसे। ये अब निकलेगा तो ये गलत है ना भाई। ये इसने पूरा फिल कर दिया है। ये चीज़ नहीं चाहिए हमें। ये देखो, ये नहीं चाहिए, पुल बैक चाहिए। नहीं दे रहा है भाई, नहीं दे रहा है। 30 का 45 चलेगा, 50% सीधा दे दिया। कहाँ घुसोगे तुम? विदाउट पुल बैक यू कैन नॉट। पुल बैक तक मैंने एंट्री लगाई थी, लेकिन मेरे को मिला नहीं। देखो यहाँ तक आया है कैंडल, यहाँ पर तक आया है। और इतना अच्छे मोमेंटम में क्वांटिटीज पंचअप की जा सकती हैं अगर आप रिस्क टेकर हो मेरी तरह। तो नहीं हो तो फिर यार कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, फाइनली मार्केट हो चुका है क्लोज और
आपने ट्रेड वगैरह मेरे देखे होंगे किस तरीके से अपन स्कैल्पिंग करते हैं। देखो स्कैल्पिंग में कम्प्लीटली आपको अगर स्कैल्पिंग करना है तो कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट का गेम है। अगर आप मार्केट में अपनी पोजीशन को कट डाउन नहीं कर पा रहे हो, आपको काटना नहीं आता है, आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। सिंपल सा पॉइंट है। इसीलिए मैं अपनी स्कैल्प में किस तरीके से करता हूँ मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। मेरा स्कैल्पिंग करने का तरीका स्टाइल जो है मोमेंटम के साथ घुसना है। मेरे को मेरा जब तक प्रीमियम जंप नहीं दिखता है तब तक मैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस में एंटर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं स्ट्राइक ऑप्शन को लेके बैठने वाला मिशन नहीं हूँ कि आपने ट्रेड ले लिया और फिर बैठे रहे कि अब आएगा। पेशेंस वाला गेम नहीं है। स्कैल्पर हो तो स्कैल्पर का गेम होता है क्विक मोमेंटम और क्विक एंट्री, क्विक एग्जिट, ट्रेड खत्म। ठीक है, तो आज की एक बार मैं आपको फाइनल पोजीशन दिखा देता हूँ मेरा क्या रहा। देखो आज का मैं अराउंड 1,40,000 के आसपास क्लोज किया है, और जो भी मेरे प्रीवियस आपने मेरे ट्रेड्स देखे जितने भी, वो सब का नीचे मैं सेंसिबल का लिंक दे रहा हूँ। वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको सेंसिबल पर जनरेट कर देता हूँ मैं ट्रेड करने के बाद अपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। तो 1,40,000, और इसमें मैंने जो DLF और ये लिया था दोनों के दोनों स्टॉक घूम गए थे अगर आप उसको देखोगे। फिर मेरे को उसको कॉस्ट टू कॉस्ट में निकालना पड़ा। ठीक है, ये पूरे दोनों रिवर्स कर चुके थे तो इनको कॉस्ट टू कॉस्ट पे कट करना पड़ा। बैंक निफ्टी में भी एक छोटा सा ट्रेड लिया था, ब्रेकआउट पे स्कैल्प किया था। ये ब्रेकआउट मोमेंटम में स्कैल्प किया था, सिंपल सा मोमेंटम स्कैल्प। बाकी ऑर्डर्स वगैरह जाते हो तो ऑर्डर्स आपको कुछ दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ कंप्लीटेड ऑर्डर, अगर मैं कंप्लीट ऑर्डर इसमें फिल्टर नहीं होता है। कंप्लीट ऑर्डर मेरे जो आज के लगे हैं अराउंड वो लगे हैं 35 कंप्लीट ऑर्डर लगे हैं, जिसका कॉन्ट्रैक्ट नोट अगर यहाँ पे देखोगे कॉन्ट्रैक्ट नोट से आपको अंदाजा 38,100 का मेरा जो है ब्रोकरेज यहाँ पे फाइनल आज लगा है आज के दिन में। बाकी और दिन का ब्रोकरेज भी आपने देख ही लिया होगा, तो 700 है। इसके अकॉर्डिंग 35 हाँ 35 ही ट्रेड लगे हुए हैं, तो और 1,40,000 नेट टू नेट। बाकी छोटे मोटे ट्रेड में बीच में करते रहता हूँ, कहीं मोमेंटम मिल गया अच्छा खासा, जैसे 19,000 इसमें बन गया तो ऐसा मोमेंटम मिल गया कर लिया। लेकिन जहाँ पर रियल मोमेंटम आ रहा है, जहाँ पर रियल स्पीड आ रही है, वहाँ पर मेरी क्वांटिटीज़ बढ़ जाती हैं। जैसे यहाँ पे स्पीड आया था, ट्रैप हुआ था, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था, तो क्वांटिटी बढ़ गई। क्वांटिटी बढ़ के मोमेंटम में अपने 10-20% के ऊपर यहाँ पर से निकाल लिया। फिर उसके बाद एक बड़ी कैंडल आई, बट मैंने यहाँ पर प्लान किया था कि मैं यहाँ पर ट्रेड लूँ, मैंने ऑर्डर्स भी लगाए थे, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल में एसएल नहीं लगता है, एसएल लगाने का लॉजिक नहीं बनता है, इसलिए नहीं लिया। तो ये था मेरा अभी का आज का क्लोजिंग। सो आई होप आपको इससे सीखने को मिल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली स्कैल्पिंग कैसे होती है। मैं क्लियरली बोलता हूँ, मैं स्कैल्पिंग आपको अपना स्कैल्पिंग करने का तरीका दिखा रहा हूँ। इट डजेंट मीन कि आप भी स्कैल्पिंग करने लग जाओ, क्योंकि स्कैल्पिंग रिस्की गेम है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आपको रिस्क को मैनेज करना, रिस्क को मैनेज करने वाले टेक्निकल वर्ड्स, ये सारी भाषा किताबों तक ठीक है, आपके अंदर इतनी समझ नहीं है कि यार आपको अगर 1,40,000 आप बना रहे हो और एक ही ट्रेड में आपका 1,00,000 1,00,000 1,50,000 से ऊपर जा रहा है और आप फिर भी उसको होल्ड कर रहे हो, तो इसका मतलब आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ इंसान यहाँ पे है नहीं मार्केट के। तो बेवकूफ़ी नहीं करनी होती है, ठीक है। और ये समझ आती है धीरे धीरे, जब आप 1-1.5 साल मार्केट में बिताते हो तब ये चीज़ें समझ में आती है। लेकिन स्टार्टिंग में वही क्या बोलते हैं, एमेच्योर माइंड रहता है यहाँ पर फाइनेंशियल पैसे को लेकर, तो हर ग्रीड भी होता है, सब कुछ आता है, मेरे अंदर भी आता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हाँ, आपको समझ होनी चाहिए। आप चाहे कितना ही रिस्क मैनेजमेंट का ज्ञान ले लो, कितना ही साइकोलॉजी का ज्ञान ले लो, कितना ही चार्ट एनालिसिस कुछ भी कर लो भाई, अगर जब कोई चार्ट आपके लिए आपके अकॉर्डिंग परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, कोई कैंडलस्टिक आपके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं करी, 10 में से 2 कैंडलस्टिक चलती हैं 8 फेल हो जाती हैं, 10 में से 2 चार्ट चलते हैं 8 फेल हो जाते हैं, तो आप कैसे पैसा बना लो। तो सिंपल सा है, आपको कितना लूज़ कर रहे हो और कितना बना रहे हो, उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वही आपको प्रॉफिटेबल या लॉस मेकिंग ट्रेडर बनाता है। सो आई होप मेरी ये जो लाइव ट्रेडिंग अपनी यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रहा हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है, आपको मेरी लाइव ट्रेडिंग और देखना है, आप मेरे को कमेंट करके बताना कि हाँ आप इसको कंटिन्यू दिस लाइव ट्रेडिंग सीरीज। तो मैं अपने ट्रेड्स जो इस तरीके से करता हूँ, जैसे मेरी लाइव मार्केट में साइकोलॉजी माइंडसेट रहता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आपको हेल्प मिल सकता है इससे, ठीक है। सो आई होप आपको ये मेरा लाइव ट्रेडिंग जो है सीरीज पसंद आ रहा होगा। तो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करो। अगर आप इस वीडियो में प्रीवियस लाइव वीडियो से ज़्यादा लाइक आएंगे तो मैं कंटिन्यू ऐसी वीडियोस अपडेट करते रहूँगा, अपलोड करते रहूँगा अपने चैनल में, ताकि आप इसे सीखो, समझो और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को और इम्प्रूव करो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।